नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं प्राचीन काल में जो विभिन्न शासक हुए थे, जैसे कि हर्षवर्धन काल है, पाल वंश है, पल्लव वंश है, राष्ट्रकूट वंश है, गुर्जर प्रतिहार वंश है। इनसे संबंधित हम विभिन्न सारे क्वेश्चंस देखेंगे जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसा कि आप जानते हैं, इनसे संबंधित अलग अलग प्रकार के विभिन्न प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, जैसे कौन सा युद्ध किसने लड़ा, कौन सी उपाधि ली, किस शासक के दरबार में कौन सा कवि रहता था, उस कवि की रचनाएं क्या क्या थी, किस राजा ने कौन सा मंदिर बनाया, कौन सा दुर्ग बनाया, कौन सा परकोटा बनाया, और इस स्थापत्य कला की विशेषता भी पूछ लेते हैं। किसी मंदिर की विशेषता दे देते हैं या किसी रथ की विशेषता दे देते हैं, दुर्ग मंदिर इनकी विशेषताएं दे देते हैं और पूछ लेते हैं कि ये किस वंश से संबंधित है, या पाल वंश है या राष्ट्रकूट वंश है, इनसे पल्लव वंश है, विभिन्न वंशों से संबंधित शिलालेख दे देते हैं और कह देते हैं ये कि ये शिलालेख किस शासक से संबंधित है। या यह पूछ लेते हैं कि विभिन्न विभाग के शासक या कर्मचारी पूछ लेते हैं, जैसे गांव के मुखिया को क्या कहते हैं, प्रांत के मुखिया को क्या कहते हैं। इस प्रकार से विभिन्न विभागों के शासक पूछ लेते हैं। या राजधानियाँ पूछ लेते हैं कि पल्लव वंश की राजधानी, पाल वंश की राजधानी, राष्ट्रकूट वंश की राजधानी, गुर्जर प्रतिहार वंश की राजधानी, हर्षवर्धन काल की राजधानी। इस तरह से राजधानी पूछ लेते हैं। या पूछ लेते हैं कि कौन सा महल है, दुर्ग या मंदिर कहाँ बनाया गया, ये भी पूछ लेते हैं। और या कभी कभी ये भी पूछ लेते हैं कि कौन सा मंदिर या स्थापत्य कला किस वंश से संबंधित है। तो इस प्रकार से 10 या 12 प्रकार के क्वेश्चन हैं वो बन जाते हैं। तो विभिन्न प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। तो आइए शुरू करते हैं इनसे संबंधित क्वेश्चन। तो शुरू करते हैं, हर्षवर्धन काल से संबंधित क्वेश्चन शुरू करते हैं। आप सभी जितने भी इस वीडियो को देख रहे हैं वे सभी हाथ में पेन कॉपी लेकर बैठ जाएं, और जब मैं बोलता रहूं, जब मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा तब आप इनको नोट कर लें, नोट डाउन कर लें और इनके आंसर भी नोट डाउन कर लें। तो विभिन्न क्वेश्चन मैं पढ़ूंगा, उनके फिर आंसर बताऊंगा, आपको अपनी कॉपी में नोट डाउन करना है। तो शुरू करता हूं। तो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हर्षवर्धन के काल में मंत्री को क्या कहा जाता था? हर्षवर्धन काल में मंत्री को क्या कहा जाता था? तो हर्ष काल में मंत्री को अमात्य कहा जाता था। क्या कहा जाता था? अमात्य। हर्षवर्धन काल में मंत्री को अमात्य कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है, कनौज की धर्म सभा का अध्यक्ष कौन था? हर्षवर्धन के काल में जब कनौज की धर्म सभा हुई थी उसमें अध्यक्ष कौन था? तो हवेन सांग। कौन था? कनौज की धर्म सभा का अध्यक्ष कौन था? तो कनौज की धर्म सभा का जो अध्यक्ष था वो था हवेन सांग। अगला क्वेश्चन है, प्रभाकर वर्धन अर्थात हर्षवर्धन अर्थात राज्यवर्धन के पिता, हर्षवर्धन के पिता प्रभाकर वर्धन ने कौन कौन सी उपाधियां धारण की? तो प्रभाकर वर्धन ने 2 उपाधियां धारण की, प्रमुख रूप से परम भट्टारक तथा महाराजाधिराज। अगला क्वेश्चन है, हर्षवर्धन के द्वारा लिखे गए ग्रंथ। तो हर्षवर्धन के द्वारा लिखे गए ग्रंथ है नागानंद, रत्नावली, प्रियदर्शिका। यूपीपीएससी एग्जाम में इनसे इस पुस्तकों में क्या लिखा हुआ है, ये पुस्तकें किससे संबंधित है, ये भी पूछ लेते हैं, लेकिन हमें हाई लेवल नहीं पढ़ना है। तो हर्षवर्धन के द्वारा लिखे गए ग्रंथ हैं नागानंद, रत्नावली, प्रियदर्शिका। अगला है पुलकेशिन सेकंड राष्ट्रकूट वंश के शासक पुलकेशिन द्वितीय एवं हर्षवर्धन के बीच नर्मदा नदी पर हुआ युद्ध का वर्णन किस में मिलता है? तो 2 में मिलता है। एक मिलता है हैदराबाद दानपात्र में और दूसरा मिलता है अहोल अभिलेख में। अहोल है अभिलेख में और दूसरा मिलता है हैदराबाद दानपात्र में। तो पुलकेशिन द्वितीय एवं हर्षवर्धन के बीच किस नदी पर हुआ? नर्मदा नदी पर हुआ।
कहाँ मिलता है इसका वर्णन? हैदराबाद दानपात्र एवं अहोल अभिलेख में मिलता है। अगला क्वेश्चन, कनौज की धर्म सभा में हवेन सांग को कौन कौन सी उपाधियां दी गई? हमने ये पढ़ लिया कि कनौज की धर्म सभा का अध्यक्ष हवेन सांग था। हवेन सांग हर्षवर्धन के काल में आया था। तो कनौज की धर्म सभा में हवेन सांग को कौन कौन सी उपाधियां दी? हालांकि हवेन सांग पाल वंश में भी गया था, ये भी पूछ लेते हैं। पाल वंश के धर्मपाल के समय कौन सा शासक आया था? हवेन सांग आया था, ऐसा भी पूछ लेते हैं। तो कनौज की धर्म सभा में हवेन सांग को कौन सी उपाधियां दी गई थी? तो कनौज की धर्म सभा में हवेन सांग को महायान देव तथा मोक्ष देव की उपाधियां दी गई थी। अगला क्वेश्चन है कि हर्षवर्धन के दरबार में कौन कौन से प्रमुख विद्वान तथा कवि रहते थे? हर्षवर्धन के काल में कौन कौन से प्रमुख विद्वान रहते थे, इनसे संबंधित पूछ लेते हैं। तो हर्षवर्धन के दरबार में जयसेन, हर्षवर्धन के दरबार में सुबंधु, तो जयसेन, सुबंधु, मातंग। इसके अलावा कौन रहता था हर्षवर्धन के दरबार में? मातंग, दिवाकर, ईशान। इसके अलावा ईशान रहता था। शीलभद्र, भर्तहरि कह देते हैं या भृतहरि कह देते हैं। बाणभट्ट, दंडी, मयूर, बाणभट्ट, दंडी, मयूर, ये हर्षवर्धन के दरबार में रहते थे। तो हर्षवर्धन के दरबार में जयसेन, हर्षवर्धन के दरबार में सुबंधु, हर्षवर्धन के दरबार में मातंग, हर्षवर्धन के दरबार में दिवाकर, हर्षवर्धन के दरबार में ईशान, हर्षवर्धन के दरबार में शीलभद्र, हर्षवर्धन के दरबार में भृतहरि, हर्षवर्धन के दरबार में बाणभट्ट, हर्षवर्धन के दरबार में दंडी, हर्षवर्धन के दरबार में मयूर। अब आगे देखते हैं भर्तहरि द्वारा लिखे गए प्रमुख ग्रंथ। तो भर्तहरि द्वारा लिखे गए प्रमुख 3 ग्रंथ हैं, श्रृंगार शतक, वैराग्य शतक, नीति शतक। अन्य ग्रंथ भी हैं लेकिन वो महत्वपूर्ण नहीं है, ये 3 के बारे में एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो श्रृंगार शतक, वैराग्य शतक, नीति शतक, ये हैं भर्तहरि द्वारा लिखे गए प्रमुख ग्रंथ। अगला क्वेश्चन है, किसने कनौज की धर्म सभा को धर्मों का महासम्मेलन कहा है? तो किसने कहा है? डॉक्टर राधा मुकुंद ने। डॉक्टर राधा मुकुंद ने कनौज की धर्म सभा को धर्मों का महासम्मेलन कहा है। आगे देखिए, किस शासक को हर्ष चरित्र में होण हरेण केसरी कहा गया है? क्या कहा गया है? होण हरेण केसरी कहा गया है। तो प्रभाकर वर्धन को कहा गया है। होण हरेण केसरी प्रभाकर वर्धन को कहा गया है। किस में कहा गया है? तो हर्ष चरित्र में कहा गया है। अगला क्वेश्चन, कवि बिल्हण किस चालुक्य शासक के दरबार में रहते थे? कवि बिल्हण किस शासक के दरबार में रहते थे? तो विक्रमादित्य षष्ठम, जो कि एक चालुक्य शासक था। तो कवि बिल्हण है वो विक्रमादित्य षष्ठम के दरबार में रहता था। अगला क्वेश्चन, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? तो धर्मपाल ने की। पाल वंश के शासक धर्मपाल ने की विक्रमशिला विश्वविद्यालय। कई बार ऐसे भी पूछ लेते हैं डायरेक्ट कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय किस वंश से संबंधित है? तो पाल वंश से संबंधित है। धर्मपाल ने इसकी रचना की। अगला क्वेश्चन, खजुराहो के प्रसिद्ध विष्णु मंदिर का निर्माण किस चंदेल शासक ने करवाया? बहुत सारे विष्णु मंदिर हैं जिनका अलग अलग शासकों ने निर्माण करवाया, लेकिन पूछा क्या गया है कि खजुराहो के प्रसिद्ध विष्णु मंदिर का निर्माण किस शासक ने करवाया?
तो वो करवाया यशोवर्मन ने। यशोवर्मन एक चंदेल शासक था। तो खजुराहो के प्रसिद्ध विष्णु मंदिर का निर्माण किस शासक ने करवाया? यशोवर्मन ने करवाया, और यशोवर्मन चंदेल शासक था। तो ये भी पूछ लेते हैं, खजुराहो का प्रसिद्ध विष्णु मंदिर किस वंश से संबंधित है? चंदेल वंश से संबंधित है। यशोवर्मन ने निर्माण करवाया। अगला क्वेश्चन, चोल वंश की स्थापना का श्रेय किस शासक को जाता है? विजाले को जाता है। चोल वंश की स्थापना का श्रेय विजाले को जाता है। चोल वंश की स्थापना विजयालय ने की थी। अगला है, चोल वंश की प्रारंभिक राजधानी क्या थी? तो चोल वंश की प्रारंभिक राजधानी तंजौर थी। अगला है, वेंगी के चालुक्य वंश की स्थापना किसने की? वेंगी के चालुक्य वंश की स्थापना विष्णुवर्धन ने की। वेंगी के चालुक्य वंश अलग अलग है, कोई वेंगी के चालुक्य अलग अलग चालुक्य वंश हैं। तो विष्णुवर्धन ने वेंगी के चालुक्य वंश की स्थापना की। अगला है, पल्लव वंश का अंतिम शासक अपराजित माना जाता है। पल्लव वंश का अंतिम शासक कौन माना जाता है? अपराजित माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, अपराजित को पाल वंश के एक शासक ने हराकर अपने कब्जे में कर लिया पल्लव वंश को। अगला है, पल्लव वंश की राजधानी को। अगला है, तमिल रामायण के लेखक किसके दरबार में रहते थे? तमिल रामायण के लेखक कंबन। तमिल रामायण के लेखक कंबन किसके दरबार में रहते थे? कुलोतुंग के दरबार में रहते थे। तो कुल मिलाकर बात यह है कि कंबल हर किसी को चाहिए, ऐसे याद रख सकते हैं। तो तमिल रामायण के लेखक कंबन किसके दरबार में रहते थे? कुलोतुंग द्वितीय के दरबार में रहते थे। और सर्दी है तो हर किसी को 2-2 कंबल चाहिए। कुल मिलाकर बात यह है कि तंग रहता है हर व्यक्ति सर्दी में, हर व्यक्ति सर्दी में तंग रहता है। तो कुल मिलाकर बात यही है कि हर किसी को 2-2 कंबल चाहिए। तो कंबल से कंबन याद रख सकते हैं। इस तरह से हम याद कर सकते हैं कि हर किसी को 2 कंबल चाहिए। कुल मिलाकर बात यही है, क्योंकि हर किसी को तंग हो जाते हैं, सर्दियों में तंग रहते हैं सभी। तो तमिल रामायण के लेखक किसके दरबार में रहते थे? कंबन। तो कंबन रहते थे कुलोतुंग द्वितीय के दरबार में। अगला देखिए, कांची का कैलाश मंदिर किसने बनवाया? नरसिंहवर्मन द्वितीय ने बनवाया। महाबलीपुरम का सौर मंदिर किसने बनवाया? नरसिंहवर्मन द्वितीय ने बनवाया। कांची का ऐरावतेश्वर मंदिर किसने बनवाया? तो नरसिंहवर्मन द्वितीय ने बनवाया। तो एक बार फिर से देखिए, कांची का कैलाश मंदिर नरसिंहवर्मन द्वितीय, महाबलीपुरम का सौर मंदिर नरसिंहवर्मन द्वितीय, कांची का ऐरावतेश्वर मंदिर नरसिंहवर्मन द्वितीय ने बनवाया। अगला देखिए, कांची का बैकुंठ किसने बनवाया? तो कांची का बैकुंठ है वो नंदीवर्मन द्वितीय ने बनवाया। कांची का बैकुंठ पेरुमल नंदीवर्मन द्वितीय ने बनवाया। अगला देखिए, पल्लव वंश का वास्तविक संस्थापक सिंह विष्णु को माना जाता है। पल्लव वंश का वास्तविक संस्थापक सिंह विष्णु को माना जाता है। चोल वंश की स्थापना किसने की थी? विजाले ने की थी। और पल्लव वंश का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? सिंह विष्णु को माना जाता है। सिंह विष्णु पल्लव वंश का वास्तविक संस्थापक। पल्लव वंश की राजधानी कौन सी थी? तो पल्लव वंश की प्रारंभिक राजधानी कांची थी। दंडी किस पल्लव शासक के दरबार में रहता था? तो दंडिन है यहाँ पे। दंडी रहता था हर्षवर्धन के काल में, जबकि दंडिन रहता था पल्लव शासक राज सिंह के काल में। दंडिन यानी जिसका राज होता है वही दंड दे सकता है। ऐसे याद रखिए कि जिसका राज होता है, सिंह होता है, जो शेर होता है, सिंह होता है उसका राज होता है, सिंह होता है उसका राज होता है, और जिसका राज होता है वही दंड दे सकता है। तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं। तो दंडिन है वो किस पल्लव शासक के दरबार में रहता था? राज सिंह के। अगला देखिए, शिशुपाल वध रचना किसकी है?
जो सिंह विष्णु के दरबार में रहता था। कई बार क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि शिशुपाल वध रचना किसकी है, जो सिंह विष्णु के दरबार में रहता था। सिंह विष्णु कौन था? पल्लव वंश का वास्तविक संस्थापक, जिसके दरबार में जिसके दरबार में भारवी रहता था। तो भारवी की रचना है शिशुपाल वध रचना, और भारवी है वो सिंह विष्णु के दरबार में रहता था। अगला क्वेश्चन, मत विलास प्रहसन, मत विलास प्रहसन तथा भगवैजू कियम, तथा भगवैजू कियम किसकी रचना है? तो ये रचना है राजा महेंद्र वर्मन की। भगजू कियम तथा मत विलास प्रहसन राजा महेंद्र की रचना है। मत विलास प्रहसन तथा भगवैजू कियम नामक ग्रंथ राजा महेंद्र वर्मन ने लिखा, और ये राजा महेंद्र वर्मन है, ये पल्लव शासक था। तो कई बार ऐसे भी पूछ लेते हैं कि निम्न में से कौन सा पल्लव शासक है, या निम्न में से कौन सा जोड़ा पल्लव वंश का है, या पूछ लेते हैं निम्न में से कौन सा शासक पल्लव वंश से नहीं है या पाल वंश से है। इस तरह से पूछ लेते हैं, तो हर शासक आपको याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन है, महाबलीपुरम में धर्मराज ग्रंथ किस पल्लव शासक द्वारा बनवाया गया? महाबलीपुरम में धर्मराज रथ, महाबलीपुरम में धर्मराज रथ किस पल्लव शासक द्वारा बनवाया गया? तो नरसिंह वर्मन द्वारा बनवाया गया। महाबलीपुरम में पल्लव धर्मराज रथ है वो नरसिंह वर्मन प्रथम द्वारा ये बनवाया गया था। किस गुर्जर प्रतिहार को रणहस्तिन कहा जाता है? तो किस गुर्जर प्रतिहार को रणहस्तिन कहा जाता है? तो वत्सराज को रणहस्तिन कहा जाता है। गुर्जर प्रतिहार शासक वत्सराज को रणहस्तिन कहा जाता है। अगला देखिए, परम भट्टारक महाराजाधिराज परमेश्वर की उपाधि किस शासक ने ली? तो गुर्जर प्रतिहार शासक नागभट्टद्वितीय ने, जिसने लास्ट में एक समाधि ले ली थी जल में। तो नागभट्टद्वितीय ने परम भट्टारक महाराजाधिराज परमेश्वर की उपाधि ली थी। नागभट्टद्वितीय ने परम भट्टारक महाराजाधिराज परमेश्वर की उपाधि ली थी। मिहिर भोज ने कौन कौन सी उपाधियां धारण की? तो मिहिर भोज ने आदिवराह तथा प्रभास की उपाधि ली। आदिवराह तथा प्रभास की उपाधि किसने ली? मिहिर भोज ने। अगला क्वेश्चन है, राजशेखर द्वारा रचित प्रमुख ग्रंथ। तो राजशेखर ने कौन कौन सी रचनाएं लिखी? तो राजशेखर द्वारा लिखी गई प्रमुख रचनाएं हैं बाल रामायण, बाल भारत, काव्य मीमांसा, कपूर मंजरी। ये 4 रचनाएं प्रमुख हैं। बाल रामायण, बाल भारत, काव्य मीमांसा, कपूर मंजरी, ये राजशेखर द्वारा रचित प्रमुख ग्रंथ हैं। आगे देखिए, राजशेखर किस प्रतिहार शासक के दरबार में रहता था? तो राज शासक महेंद्रपाल प्रथम के दरबार में रहता था। महेंद्रपाल प्रथम कौन था? एक प्रतिहार शासक था। तो राजशेखर प्रतिहार शासक महेंद्रपाल प्रथम के दरबार में रहता था। अल मसूदी किसके शासन काल में भारत आया? तो अल मसूदी महिपाल के काल में आया। ये भी पूछ सकते हैं कि अल मसूदी किस वंश के काल में आया? तो पाल वंश के काल में आया, महिपाल के समय आया। किस प्रतिहार शासक ने महमूद गजनवी को 1018 ईस्वी में आक्रमण करके हरा दिया? तो राज्यपाल को हरा दिया। तो इस महमूद गजनवी ने सर्वप्रथम राज्यपाल पर आक्रमण किया था, यानी प्रतिहार वंश शासक काल में ही आक्रमण किया था 1018 ईस्वी में। आगे देखिए, नागभट्टद्वितीय ने किस कनौज शासक को हराकर कनौज को अपनी राजधानी बनाया? तो चक्रायुध को हराकर नागभट्टद्वितीय ने चक्रायुध को हराकर कनौज को अपनी राजधानी बनाया। नागभट्टद्वितीय ने चक्रायुध को हराकर कनौज को अपनी राजधानी बनाया। तो नागभट्टद्वितीय ने किससे अपनी राजधानी बनाया? कनौज को, याद रखना। अगला क्वेश्चन है,
परमारों की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? तो परमारों की प्रारंभिक राजधानी उज्जैन थी। परमार वंश की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? उज्जैन थी। आगे देखिए, परमार वंश का संस्थापक कौन था? तो परमार वंश का संस्थापक है, कौन था परमार वंश का संस्थापक? उपेंद्र। उपेंद्र को एक कृष्ण राज भी कहते हैं। उपेंद्र अर्थात कृष्ण राज परमार वंश का संस्थापक था। ये वास्तविक संस्थापक नहीं था, ये सिर्फ संस्थापक था। तो परमार वंश का संस्थापक उपेंद्र था, अर्थात कृष्ण राज था। कई बार ये भी पूछ लेते हैं कि उपनाम क्या था, मूल नाम क्या था? कृष्ण राज का मूल नाम उपेंद्र, जो कि परमार वंश का संस्थापक था। अगला क्वेश्चन है, उदयपुर प्रशस्ति में किस शासक को पृथ्वी का अधिकारी कहा गया है? तो पृथ्वी का अधिकारी है वो राजा भोज को कहा गया है। कई बार ये पूछ लेते हैं कि राजा भोज को पृथ्वी का अधिकारी किस प्रशस्ति में कहा गया है? तो उदयपुर प्रशस्ति में कहा गया है। आगे देखिए, समरागण सूत्रधार, सरस्वती, कंठाभरण, आयुर्वेद, सर्वस्व, व्यवहार समुच्चय तथा नाम मालिका आदि ग्रंथ किसके द्वारा लिखे गए? राजा भोज द्वारा लिखे गए। तो समरागण सूत्रधार राजा भोज द्वारा, सरस्वती कंठाभरण राजा भोज द्वारा, आयुर्वेद सर्वस्व राजा भोज द्वारा, व्यवहार समुच्चय तथा नाम मालिका आदि ग्रंथ राजा भोज द्वारा लिखे गए। अगला क्वेश्चन, दान सागर तथा अद्भुत सागर। तो दान सागर, अद्भुत सागर ग्रंथों की रचना किसने की? बलाल सेन ने की। दान सागर, अद्भुत सागर ग्रंथों की रचना किसने की? बलाल सेन ने की। आपको बताना है कि बलाल सेन किस शासक के दरबार में रहता था? बलाल सेन किस शासक के दरबार में विद्वान था? ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अगला क्वेश्चन है, पाल वंश की स्थापना किस शासक द्वारा की गई? तो पाल वंश की स्थापना गोपाल पाल ने की। गोपाल पाल ने पाल वंश की स्थापना की। अगला क्वेश्चन है कि चंदेलों की राजधानी कहाँ स्थित थी? तो चंदेलों की राजधानी कहाँ थी? खजुराहो। चंदेलों की राजधानी कौन सी थी? खजुराहो। आगे देखिए, तो चंदेलों की प्रारंभिक राजधानी खजुराहो थी। चरक तथा नागार्जुन, तो चरक तथा नागार्जुन किसके दरबार में रहते थे? चरक तथा नागार्जुन कनिष्क के दरबार में रहते थे। कनिष्क के दरबार में नागार्जुन रहता था, ये तो सभी को पता है, लेकिन चरक भी कनिष्क के दरबार में रहता था। अगला क्वेश्चन देखिए, जयदेव धोई हलायुध किस शासक के दरबार में रहते थे? तो जयदेव लक्ष्मण सेन के दरबार में रहता था। धोई लक्ष्मण सेन के दरबार में रहता था। हलायुध लक्ष्मण सेन के दरबार में रहता था। तो जयदेव, धोई तथा हलायुध लक्ष्मण सेन के दरबार में रहते थे। अगला क्वेश्चन है, वायु पुराण में चंपा को क्या कहा गया है? तो अंगद्वीप। वायु पुराण में चंपा को अंगद्वीप कहा गया है, जो कि एक प्रमुख बंदरगाह भी हुआ करता था। कंबोज में स्थित अंकोर वाट के विष्णु मंदिर की स्थापना किसने की? तो कंबोज में एक अंकोर वाट का विष्णु मंदिर है। कंबोज में अंकोर वाट का विष्णु मंदिर है, जिसका निर्माण सूर्यवर्मन
द्वितीय ने करवाया था। कंबोज में स्थित अंकोर वाट का विष्णु मंदिर सूर्यवर्मन द्वितीय ने करवाया था। 10 कुमार चरित 10 कुमार चरित तथा अवंती सुंदरी किस विद्वान की रचना है? तो ये दंडी ने लिखी थी, और दंडी किसके दरबार में था? हर्षवर्धन के काल में था। तो 10 कुमार चरित तथा अवंती सुंदरी किस विद्वान की रचना है? दंडी की रचना है, दंडी। अगला है, हर्ष के समय सेना अध्यक्ष को क्या कहा जाता था? हर्ष के समय जो सेना का अध्यक्ष हुआ करता था उसे कहते थे महासंधि विग्रह। महासंधि विग्रह क्यों कहते थे? क्योंकि बड़ी से बड़ी संधि के लिए, बड़ी से बड़ी जब संधि करनी होती थी तो सेनापति की राय ली जाती थी, उनसे चर्चा करनी होती थी, इसलिए महासंधि विग्रह कहा जाता है। आगे देखिए, हर्ष के समय प्रांत को क्या कहा जाता? जो प्रांत था, पहले राष्ट्र होता था, उसके बाद प्रांत होता था, तो हर्ष के समय प्रांत को भुक्ति कहते थे, भुक्ति। हर्ष के समय प्रांत को भुक्ति कहा जाता था। आगे देखिए, राजकीय भाग वसूल करने वाला क्या कहलाता था? भौगिक। राजकीय भाग वसूल करने वाला भौगिक, भौगिक। अगला देखिए, हर्ष के समय प्रांत के शासक को क्या कहा जाता था? हर्ष के समय प्रांत को तो भुक्ति कहा जाता था, लेकिन प्रांत के शासक को अर्थात भुक्ति के शासक को क्या कहा जाता था? उपरिक महाराज। वेरी इंपॉर्टेंट है, प्रांत के शासक को उपरिक महाराज कहा जाता था हर्ष के समय। रंभा मंजरी नयन चंदर करते कल्पतरु तो आपको पता है, और कल्पतरु के आगे लिखना है कृत्य कल्पतरु किसके द्वारा लिखी गई? तो ये लक्ष्मीधर द्वारा लिखी गई। तो रंभा मंजरी नयन चंदर करते कल्पतरु, ये लक्ष्मीधर द्वारा लिखी गई रचनाएं हैं। रंभा मंजरी किसने लिखी? लक्ष्मीधर ने। नयन चंदर लक्ष्मीधर ने। करते कल्पतरु लक्ष्मीधर ने लिखी। अगला क्वेश्चन, महाबलीपुरम में 7 रथ मंदिर किस राजवंश ने बनवाए? महाबलीपुरम में 7 रथ मंदिर किस राजवंश ने बनवाए? तो पल्लव वंश ने बनवाए। 7 रथ मंदिर किस राजवंश ने बनवाए? महाबलीपुरम में, तो पाल वंश ने बनवाए। 7 रथ मंदिर कहाँ है? महाबलीपुरम में है। महाबलीपुरम में 7 रथ मंदिर किस राजवंश ने बनवाए? तो पाल वंश ने बनवाए, पल्लव वंश ने बनवाए। अगला है, संस्कृत कवि पद्म गुप्त ने अपनी एक कृति लिखी जिसका नाम है नवशाख चरित। नवशाख चरित, और ये नवशाख चरित किसने लिखी? पद्म गुप्त ने। और इसमें किसका वर्णन है? इसमें सिंधुराज के महान कार्यों का वर्णन है। सिंधुराज नामक एक शासक था, उसके कार्यों का वर्णन है। तो संस्कृत कवि पद्म गुप्त द्वारा लिखी गई कृति नवशाख चरित में किस शासक के महान कार्यों का वर्णन किया गया है? सिंधुराज के। अगला देखिए, जैन विद्वान हेमचंद्र किसके दरबार में रहता था? तो जयसिंह के दरबार में रहता था जैन विद्वान हेमचंद्र। तो हेमचंद्र जयसिंह के दरबार में रहता था। जिनसेन महावीरचार्य शाकटाइन
शाकटायन नामक विद्वान किसके दरबार में रहते थे? राजा अमोघवर्ष के दरबार में रहते थे। तो जिनसेन है, महावीर चार्य है, शाकटायन है आदि विद्वान राजा अमोघवर्ष के दरबार में रहते थे। जिनसेन अमोघवर्ष के दरबार में, महावीर चार्य अमोघवर्ष के दरबार में, शाकटायन अमोघवर्ष के दरबार में रहते थे। अगला क्वेश्चन, रुद्र महाकाल का मंदिर जो कि सिद्धपुर में है। रुद्र महाकाल का मंदिर जो कि सिद्धपुर में है। रुद्र महाकाल का मंदिर कहाँ है? वैसे तो कई मंदिर हैं, तो ये मंदिर तो याद ही रख लीजिए, सिद्धपुर में है। रुद्र महाकाल का मंदिर जो कि सिद्धपुर में है किस चालुक्य शासक ने बनवाया? तो जयसिंह कौन था? एक चालुक्य शासक था जिसके दरबार में हेमचंद्र रहता था। सॉरी। अगला है, इब्न बतूता किसके काल में भारत आया? तो मोहम्मद बिन तुगलक के काल में भारत आया। एक तुगलक वंश से क्वेश्चन ले लिया मैंने कि इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के काल में आया। आगे हम तुगलक वंश भी पढ़ेंगे, खिलजी वंश, लोधी वंश, इनके बारे में नेक्स्ट पार्ट में शामिल करेंगे क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन देखिए, कुछ क्वेश्चन तुगलक वंश से हैं कि मोहम्मद बिन तुगलक के इतिहास का मुख्य स्रोत तारीख ए फिरोजशाही किसके द्वारा लिखी गई? कि मोहम्मद बिन तुगलक के इतिहास का मुख्य स्रोत यानी मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल का वर्णन मिलता है। किस में मिलता है? मोहम्मद बिन तुगलक के शासन का वर्णन तो वो है तारीख ए फिरोजशाही में मिलता है, जो लिखी गई जियाउद्दीन बर्नी यानी फिरोजशाही और मोहम्मद बिन तुगलक के कार्यों का वर्णन, शासन काल का वर्णन है वो तारीख ए फिरोजशाही में मिलता है, जो कि लिखी जियाउद्दीन बर्नी ने। तो मोहम्मद बिन तुगलक के इतिहास का मुख्य स्रोत तारीख ए फिरोजशाही जियाउद्दीन बर्नी द्वारा लिखी गई। अगला है, रहला तथा सफरनामा किसके द्वारा लिखी गई? रहला तथा सफरनामा इब्न बतूता द्वारा लिखी गई। अगला है, लीलावती तथा सिद्धांत शिरोमणि पुस्तक किसने लिखी? तो भास्कर ने लिखी। लीलावती तथा सिद्धांत शिरोमणि पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? भास्कर द्वारा। पांडुरंग महात्म्य ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया? तो पांडुरंग महात्म्य ग्रंथ तेनालीराम। तो पांडुरंग महात्म्य ग्रंथ किस शासक के द्वारा लिखा गया? तेनालीराम द्वारा लिखा गया। अगला है, खजाइन उल फतूह है तथा तुगलक नामा कीर्ति किसके द्वारा लिखी गई? अमीर खुसरो द्वारा लिखी गई। अमीर खुसरो ने एक तो तुगलक नामा लिखा, एक खजाइन उल फतूह लिखा। अगला है, अल बरूनी तथा बेहाकी किसके शासनकाल में भारत आए? अल बरूनी महमूद गजनवी के समय आया, ये आप सभी को पता है, लेकिन साथ में ये भी याद रखिए कि बेहाकी नामक विद्वान भी महमूद गजनवी के समय भारत आया। फिरदौसी किस शासक का दरबारी विद्वान था? तो महमूद गजनवी का ये दरबारी विद्वान था। फिरदौसी शासक यानी फिरदौसी जो दरबारी विद्वान था वो महमूद गजनवी के काल में रहता था। कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किस सल्तनत शासक ने करवाया? तो कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया। कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा गया है?
तो पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को भोजक कहा गया है, भोजक। तो पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को, यानी पाल वंश के समय जो गांव का मुखिया होता था, पाल वंश के समय गांव के मुखिया को भोजक कहा जाता था। अगला क्वेश्चन, कीर्ता अर्जुनियम लेखक